बहराइच कांड में बड़ा एक्शन, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले सरफराज और तालिब का हुआ एनकाउंटर। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। नायब सिंह सैनी ने ली सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली नायब सिंह सैनी, पीएम समेत 20 राज्यों के मंत्री हुए शामिल। नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विज अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने। लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह सैनी, मोदी समेत कई दिग्गज नेता हुए समारोह में शामिल। हरियाणा में फिर डबल इंजन की सरकार, हरियाणा सीएम को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी बधाई, कहा धरातल पर उतरेंगी विकास योजनाएं। हरियाणा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नवनियुक्त मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। नायब सैनी को दूसरी बार सीएम बनने की दी बधाई। भाजपा विधायक कृष्ण लाल पंवार, नरबीर सिंह महिपाल और विपुल गोयल ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। 12 मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी, कहा इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ी। अभिधम्म दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव पर की बात, कहा संस्कृति को नए सिरे से पेश कर रहा है भारत। पीएम मोदी ने फिर दिया दुनिया को अमन का संदेश, युद्ध में नहीं बुद्ध से मिलेगा समाधान। रविवार को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, 1400 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, सीजीआई चंद्रचूड़ ने की सिफारिश। चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संभालेंगे पद। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति को झटका, महादेव जानकर ने खुद को एनडीए से किया अलग। जम्मू कश्मीर सत्ता संभालते ही सीएम उमर ने केंद्र से सहयोग के साथ सरकार चलाने की कही बात। पीएम मोदी ने भी लिखा पत्र, प्रदेश के विकास में हम करेंगे सहयोग। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम होंगे जल्द जारी, नामों की घोषणा 22 अक्टूबर तक कर सकती है बीजेपी। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, धारा 6A का वैध माना। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में मिली बम होने की धमकी, मुंबई में आपातकाल लैंडिंग। बहराइच हिंसा में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लेकर भ्रामक सूचना, रामगोपाल को ना तलवार से मारी गई ना नाखून उखाड़े गए, पुलिस ने कहा यह दावा बिल्कुल झूठा। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस की तैयारी में सरकार, 6 नवंबर से शुरू होगा कार्यक्रम, 9 नवंबर से उत्तराखंड को होंगे 24 साल। बहराइच हिंसा में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, जिला सूचना अधिकारी को हटाया। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा बहराइच हिंसा प्रशासन की नाकामी। चुनाव के उम्मीदवार के साथ महाराष्ट्र में मंथन तेज, दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कनाडा विवाद पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश का एक होना जरूरी।
केंद्र सरकार का वीआईपी सुरक्षा पर बड़ा आदेश। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो हटाने के आदेश। वीआईपी सुरक्षा एनएसजी की जगह सीआरपीएफ करेगी। सीएम योगी मायावती की एनएसजी सुरक्षा हटेगी। आप सांसद संजय सिंह का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं, बीजेपी हारती है तो नफरत फैलाती है। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन, 27 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा। बिहार में जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत, सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों की गई जान। जिला प्रशासन ने शुरू की हाई लेवल जांच। अवैध शराब से मौतों की जांच के लिए एसआईटी गठित, अब तक कई लोगों की गई जान। जहरीली शराब कांड पर सीएम नीतीश कुमार का एक्शन। कहा, जांच कर कार्रवाई करे एडीजी। जयप्रदा को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुई बरी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर सीएम शिंदे का बयान। कहा, किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, सख्त लेंगे एक्शन। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 24 साल जल्द होंगे पूरे। 25वीं रजत जयंती पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा। थूक जिहाद पर अलर्ट पर धामी सरकार। अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में नहीं बर्दाश्त होगा उपद्रव। मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर पहुंचा मुनस्यारी। खराब मौसम की वजह से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हेली में सवार सभी यात्री सुरक्षित। देहरादून में मानसून के बाद बढ़ी बीमारियां। डेंगू का बढ़ा खतरा। डेंगू से लड़ने के लिए प्रशासन हुआ पूरी तरह से तैयार। देहरादून में अशासकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को लेकर कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। कसातंज। कहा, महाविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है राज्य सरकार। देहरादून अवैध प्लॉट पर सख्त कार्रवाई। एमडीडीए की कार्रवाई जारी। 25 बीघा भूमि पर चलाया गया बुलडोजर। अवैध प्लांट होंगे से। सीएम साय ने राज्य के कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा। महंगाई भत्ता 40% से बढ़ाकर 50% किए जाने की घोषणा। हरिद्वार में शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगा में पानी का घटा स्तर। श्रद्धालुओं को नहीं मिली डुबकी लगाने का पानी। रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतों के बाद ड्रग विभाग अलर्ट। छापेमारी का सिलसिला जारी। जांच के लिए भेजे गए दवाइयों के सैंपल। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 13 नवंबर को उपचुनाव। बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कच्ची बस्तियों वालों को बिजली मीटर के लिए नहीं लेना होगा एनओसी। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। हरियाणा के मुख्य सचिव को किया तलब। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ रुद्रप्रयाग में आचार संहिता लागू। 2022 के मुकाबले कम हुए प्रत्याशी। केदारनाथ में उपचुनाव में राजनीतिक दलों की तैयारी तेज। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड को भेजा प्रत्याशियों के पैनल। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का सर्वे पूरा। लखनऊ में मैच के दौरान दो पक्षों में विवाद। स्टेडियम में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में विवाद से घायल हुए दो लोग। बलरामपुर में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। मां बेटे की निर्मम हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। आंध्र तमिलनाडु के कई हिस्सों और बेंगलुरु में भारी बारिश। स्कूलों में छुट्टी। कई ट्रेनें और उड़ानें हुई रद्द। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब। कई इलाकों में AQI 300 के पार। मैनपुरी में हुआ बड़ा हादसा। रोड पे खड़े रोलर से टकराई कार। हादसे में 2 की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
प्रयागराज में बच्ची का अपहरण और हत्या का मामला आया सामने। हत्या करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान आरोपी हुआ घायल। हरदोई में बेखौफ चल रहा लाल खून का काला कारोबार। मेडिकल कॉलेज गेट पर संदिग्ध ब्लड के दिए गए 7,000 रुपए फर्जी कागजात से हुआ खुलासा। इस्लामाबाद में जयशंकर के बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। कहा, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़कें की तबाह। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। भारत के रुख से बैकफुट पर ट्रूडो। गिरगिट की तरह बदल रहे रंग। कहा, वन इंडिया हमारी पॉलिसी।